हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। खूब आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। बाहर चिड़िया आ गई हैं, बहुत सारी चिड़िया चू 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 कर रही है। और आपको बता दूं कि आज है तुलसी विवाह का शुभ दिन। तो अभी मैं करने जा रही हूँ तुलसी विवाह, और थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। तो मैं आज इसी ड्रेस में जैसी हूँ वैसे ही कर रही हूँ पूजा। साड़ी नहीं पहनी है, कुछ ये नहीं, जैसे हैं कभी कभी वैसे भी कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने सब कुछ सामान रख लिया है कि मैं कुछ भूलूँ नहीं। और अभी मुझे याद आई है कि मैंने हल्दी नहीं ली है। एंड ये ट्रे रखी है, इसमें थोड़ा सा मैंने रंगोली का कलर डाला है। कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये ट्रे। तो अभी वो इसके लिए, क्योंकि अकेले हूँ करने के लिए, तो कोई ऐसे है नहीं कि ला के दे दो दे दो। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा हल्दी लेकर आने। और यहाँ पर ये जो पीला वस्त्र लगता है वो, उसके साथ साथ मतलब चीज़ें यहीं पर हैं सब, लेकिन गेरू, क्योंकि आजकल जब फेस्टिवल दशहरे से ही स्टार्ट हो जाता है सब कुछ, नवरात्रि से, कि हम सब चीज़ें साथ में रखें, एक के बाद त्यौहार आते जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे चौकी रख दी है और इस पे पहले मैं गेरू से बनाऊंगी अष्टदल कमल, देन उसके ऊपर मैं रखूँगी तुलसी जी को। तो चलिए बने रहिए और आगे देखते रहिए क्या क्या चल रहा है। तो से रूबरू होंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पर खेल रही हैं सब। अभी तो बहुत सारे थे, सब इधर से उधर हो गए हैं ये लोग, बट अच्छा लगता है ये इनकी छोटी सी बगिया जिसमें ये लोग खेलते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी बर्ड उसके ऊपर आके बैठती है और वो विंग चैम बोलता है। और इधर भी एक है जहाँ पे वो छुपे हुए नहीं दिखी, इधर भागने की फिराक में है। और तो और वो मैडम नीचे मिट्टी में क्या खा रही हैं पता नहीं, कुछ तो खोद के खा रही हैं वो वहाँ से। तो सो गाइस, अभी लग गई मैं मेरे काम पे, क्योंकि जब मैं चिड़ियों को देखने लगती हूँ ना तो मैं खो जाती हूँ और बहुत देर तक उनको देखती रहती हूँ। तो अभी पहले मैं सब कुछ करती हूँ क्योंकि इसके बाद भी मेरा रूटीन बाकियों के हिसाब से चलना है। तो अभी चलिए करते हैं हम पूजा। और कुछ खास बातें कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, इसके पीछे इसको करने का क्या कारण है। तो हर साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का भगवान शालिग्राम से विवाह करना शुभकारी और फलदायी माना गया है। और एक और ख़ास बता दूं कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, हिंदी तिथि के हिसाब से हमारी शादी भी आज के दिन ही हुई थी, देव उठनी एकादशी के दिन। तो वैसे ही हमारे लिए ये दिन बहुत खास हो जाता है। जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। तुलसी जी की पूजा भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ की जाती है। हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। और इस साल आज के दिन 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन माता तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ विवाह कराना बेहद शुभ माना गया है। तो इसके साथ ही साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। एक कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक असुर था, उसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। वृंदा की पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। जलंधर को अपने अजय होने पर अभिमान आने लगा और स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और जालंधर के प्रकोप से बचाने की प्रार्थना करने लगे। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म से जलंधर अजय था, उसे कोई हरा नहीं सकता था। इसलिए जलंधर को नष्ट करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना जरूरी था। इसी कारण विष्णु जी ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्तियाँ खत्म हो गईं और वह युद्ध में पराजित हो गया। जब वृंदा को इस छल का आभास हुआ तो उन्होंने नाराज होकर विष्णु जी को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा।
देवताओं की प्रार्थना से वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन विष्णु जी ने वृंदा के साथ हुए छल के पश्चाताप के कारण वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने माता तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से विवाह कराया। इसलिए हर साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह कराया जाता है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उसमें एक जो सबसे खास बात होती है प्रेयर, और उस प्रेयर में किसी जगह भी जो प्रार्थना हम करते हैं उस प्रार्थना का सबसे जो खास बात होता है कि उस प्रार्थना में हम क्या मांगते हैं। तो हम मांगते क्या है कि सब तरफ खुशहाली हो, सबके जीवन में खुशियाँ रहें, सब सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें और सबके मन की इच्छा पूर्ण हो। और वो लॉजिक तो वही है ना कि खुशहाली चाहते हैं तो मन की इच्छा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में। जिस तरह से पूजा होती है मैंने वैसे विधि विधान के साथ पूजा की, तुलसी माता को सजाया, सब जो भी श्रृंगार का सामान रहता है हम उनको वो समर्पित करते हैं, साथ ही साथ भोग लगाते हैं। भोग में गन्ना, खील, बताशे ये तो मेन होता है, और उसके साथ ही साथ आप हलवा और पूड़ी का भी भोग लगाते हैं। बाकी आपको जो भी मिठाइयाँ मंगानी हो, जो फल चढ़ाना हो, आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं, बट जो भगवान को चाहिए वो है आपके मन, और आप अपने मन से जो भी अर्पित करें सिर्फ वो। फिर बाद में मैंने जो मेरे पास तुलसी दल बचे हुए थे मैंने वो ठाकुर जी पे समर्पित किया, और उसके बाद फेरी ली, क्योंकि परिक्रमा भी बहुत ज़रूरी होती है। और हर परिक्रमा के साथ हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में क्या अच्छा करेंगे। कभी भी जब हम परिक्रमा करते हैं ना तो उसके साथ एक संकल्प, हर एक चक्कर में एक संकल्प हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं और हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें हमें करनी है और कुछ नहीं। बाकी सब हिंदू पुराणों में तुलसी का काफ़ी महत्व बताया गया है। पद्म पुराण, ब्रह्मावर्त, स्कंद पुराण कहे या भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण में भी, मैंने गरुड़ पुराण पूरी सुनी है, उसमें भी तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। और हम सब जानते भी हैं कि तुलसी के पौधे में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होते हैं, वो एंटीबायोटिक भी होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। तुलसी के पौधे अगर हम नियमित रूप से खाते हैं ना, पत्ते को नियमित रूप से खाने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित रहता है, और बोलते हैं कि इससे बहुत सारे रोगों से लड़ने की हमको क्षमता मिलती है। और जैसे कि माना जाता है कि ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के अधूरा है। ठाकुर जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। साथ ही साथ बताती हूँ हनुमान जी को भी तुलसी दल अति प्रिय है। और आपको बता दें कि आज तुलसी जी के साथ साथ हमारे यहाँ माता त्रिजटा की भी पूजा होती है। तो उनका स्वरूप भी हम लोग गेरू से चौकी पर बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी और उसमें विभीषण की तरह ही सकारात्मक गुण थे और वो राम भक्त थी। इसका उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता की देख रेख के लिए रखा था। तो अशोक वाटिका में वो सीता जी के साथ रहती थी और उनको ढाढ़स बंधाती थी और बाकी सभी राक्षसनियों से उनकी रक्षा करती थी, उनको परेशान नहीं होने देती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समय के साथ पता चलती हैं। अब मुझे तो ये मम्मी जी ने बताया था तो मुझे पता है। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा जो है सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी आई थी, और आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। तो बाद में सीता जी जब उनको यहाँ पर लेकर आई थी तो वो सीता के साथ रहती थी और उनका वैसे ही ख्याल रखा जाता था जैसे कि उन्होंने सीता माता का रखा। तो हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, और जो पता है उसके बारे में बहुत सारा लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो पता नहीं हमें क्या मिलेगा। बट जितनी चीज़ें पता है, जो हम कर सकते हैं, जितना हमसे खुशी खुशी हो जाए वो करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बोझ या डर की वजह से
नहीं शुरू करना चाहिए और ना ही किसी चीज़ को इधर उधर सुन के किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। तो ये रही हमारी तुलसी माता की पूजा। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक पते की बात बताती हूँ कि किसी भी चीज़ को हमें बोझ लेके नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है हमसे उतना करना चाहिए। बहुत सारे विधि विधान और बहुत सारी चीज़ें जो हैं समय के साथ साथ सबका स्वरूप बदलता जा रहा है। अब जैसे कि आज मुझे सुबह सुबह जल्दी बच्चों को स्कूल जाना है, सबका टिफ़िन बनाना है और मुझे जाने से पहले उनके पूजा भी करनी है। मैं बाद में भी कर सकती, लेकिन मैंने सोचा चलो प्रसाद बनेगा तो बच्चे भी थोड़ा खा के जाएंगे और टिफ़िन में भी प्रसाद ही रख दूँगी। तो ऐसा नहीं कि मैं सज श्रृंगार करके ही पूजा करूं, जैसे रहती हूं कभी कभी वैसे सब काम कर लेना चाहिए। ऊपर वाले ने जो भी दिया है बहुत खूबसूरत दिया है। थैंक्स।